बहुत पुरानी बात है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था लेनोरा। ये जगह अपने सकून, हरियाली और गुलाबी फूलों के लिए मशहूर थी। जब बहार का मौसम आता तो पूरा शहर गुलाबी फूलों की बारिश से भर जाता। उसी सल्तनत में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मेलिन। मेलिन किसी आम खानदान से नहीं थी, वो राजा की बेटी थी, लेकिन उसकी जिंदगी किसी शहजादी जैसी नहीं थी। बचपन से ही मेलिन को महल की दीवारों के अंदर रहना पसंद नहीं था। जब भी मौका मिलता वो चुपके से महल के बागों में चली जाती और पेड़ों के नीचे बैठकर फूलों से बातें करती। लोग कहते थे, ये लड़की अजीब है, शहजादी होके भी अकेली फूलों से बात करती रहती है। मगर मेलिन के दिल में एक राज था। उसे लगता था कि फूल भी बोलते हैं, बस उनकी जबान समझने वाला कोई नहीं। जब मेलिन पैदा हुई थी तब महल में एक बुजुर्ग दरवेश आया था। उसने छोटी सी बच्ची को देखा और राजा से कहा, ये बच्ची आम नहीं, इसका दिल बहुत नर्म है। एक दिन ये पूरी सल्तनत की तकदीर बदलेगी। राजा हंस दिया, मगर दरवेश ने एक और बात कही, लेकिन याद रखना, जब गुलाबी फूल जमीन पर आंसुओं की तरह गिरने लगे तब इस लड़की को सच का सामना करना होगा। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। साल गुजरते गए, मेलिन जवान हो गई। उसके बाल लंबे और सियाह थे जो दो लंबी चोटियों में बंधे रहते। उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून होता, जैसे वो दुनिया को किसी और नज़र से देखती हो। हर सुबह वो महल के पीछे वाले पुराने मंदिर के पास चली जाती। वहाँ एक पुराना सा पगोडा टावर था और उसके आसपास गुलाबी फूलों के दरख्त लगे हुए थे। एक दिन जब वो फूल हाथ में लिए खड़ी थी, अचानक हवा तेज चलने लगी। फूल पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिरने लगे। मेलिन ने धीरे से कहा, आज हवा इतनी उदास क्यों है? और तब उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फूलों के दरमियान से कह रहा हो, सल्तनत खतरे में है। मेलिन घबरा गई। कौन है? मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और गिरते हुए फूल। उसी रात महल में खबर आई, दूर के इलाकों में अजीब सा साया फैल रहा था। फसलें सूख रही थीं, दरिया का पानी कम होता जा रहा था। लोग कहते थे, ये कोई आम बात नहीं, जैसे जमीन खुद बीमार हो गई हो। राजा परेशान हो गया। दरबार में सब मशवरा कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मेलिन चुपचाप सब सुन रही थी। उसे अचानक बुजुर्ग दरवेश की बात याद आई। जब गुलाबी फूल आंसुओं की तरह गिरने लगे, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात मेलिन ने फैसला किया। वो महल की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। अगर सच में सल्तनत खतरे में है तो मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह वो राजा के पास गई। अब्बा हुजूर, मुझे एक सफ़र पर जाना है। राजा हैरान रह गया। कहाँ? मेलिन ने कहा, जहाँ से हवा रो रही है। दरबार में सब लोग हंसने लगे, मगर राजा ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी सच कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। मेलिन मुस्कुराई। ये सफ़र मुझे अकेला ही करना होगा। मेलिन महल से निकल गई। उसने अपनी शाही पोशाक पहनी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वो पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के दरमियान चलते चलते एक घने जंगल तक पहुंच गई। जंगल अजीब सा खामोश था। परिंदे भी नहीं बोल रहे थे, जैसे हर चीज़ किसी डर में हो। फिर अचानक उसे वही आवाज़ सुनाई दी जो फूलों के पास सुनाई दी थी। मेलिन। वो रुक गई। क्या तुम मुझे जानती हो? आवाज़ हवा में गूंज उठी। तुम वो हो जिसका दिल जमीन की आवाज़ सुन सकता है। हवा धीरे धीरे चमकने लगी और उसके सामने एक रोशनी की सूरत बन गई। वो जंगल की रूह थी। उसने कहा, इंसानों ने जमीन को भूल दिया है, पेड़ काट दिए, दरिया गंदे कर दिए, अब जमीन थक चुकी है। मेलिन की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कर सकती हूँ? रूह ने कहा, सिर्फ वो इंसान जो सच में मोहब्बत करता हो जमीन को फिर से जिंदा कर सकता है। उसे अपना दिल देना होगा। मेलिन समझ गई, अगर वो जमीन को बचाना चाहती है तो उसे कुछ बहुत कीमती देना होगा। रूह ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो गुलाबी फूल फिर से खिल उठेंगे। मेलिन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने अब्बा याद आए, अपना महल याद आया, अपना बचपन याद आया।
फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। अचानक हवा रोशनी से भर गई, फूल हवा में घूमने लगे, जमीन से एक नई ताकत उभरने लगी और उस लम्हे मेलिन का जिस्म रोशनी में घुल गया, मगर उसका दिल जमीन में उतर गया। उस दिन के बाद सल्तनत लिनोरा में फिर से बहार आ गई, दरिया फिर से बहने लगे, पेड़ फिर से फूलों से भर गए और लोग हैरान रह गए कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। आज भी जब बहार का मौसम आता है और गुलाबी फूल पेड़ों से गिरते हैं तो लोग कहते हैं ये मेलिन की मुस्कुराहट है। और अगर कोई पुराने मंदिर के पास खामोशी से खड़ा हो तो हवा में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, ज़मीन से मोहब्बत करो क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा है।